तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने हमारे चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्या हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का जो चैप्टर था उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग उसके आगे का यानी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत जगह इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग उसको बेसिक के साथ हम लोग बढ़ने वाले दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सिंगल इंटीग्रेशन, जहां पे अपन एरिया अंडर द कर्व वाला टॉपिक देखेंगे। आप लोग अगर थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग जब इंजीनियरिंग में घुसेंगे ना, तो इंजीनियरिंग में मैथ्स में जब आप लोग को देखने मिलेगा डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वहां पे आप लोग को फाइंड करना होता है। यहां पर अपन देख रहे हैं एरिया अंडर द कर्व, सिंपल हमारा प्लेन के अंदर बात चल रही है, वहां पे प्लेन भी होगा और वहां पे 3D डायग्राम का भी एरिया किस तरीके से ट्रिपल इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं वो भी हम लोग को देखना है। ठीक है, तो वहां पे बहुत शॉर्टेडली आप लोग को सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन यहाँ पे बेस तो क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग का बेस क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग समझेंगे, क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। चलो स्टार्ट कीजिए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारे चैप्टर नंबर 5 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का है। लेक्चर नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टॉपिक है हमारा एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। ये सारी चीजों को भी हम लोग को समझना है। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ट्राई करेंगे। आज का जो टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व और कुछ लाइंस के बीच का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना। बेसिक समझ लेते क्या होता है। अब मान लो कि ये कर्व है, कर्व मतलब क्या, जो भी हमारा इक्वेशन दिया रहेगा ना, y = f of x, ये मेरा कर्व है। ठीक है, इसके दो पॉइंट्स अपन ने कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया r और एक s, उस वहां से लाइन ड्रॉप की तो p q r s r हमारा एक कर्व बन गया। अब इसके अंदर का एक एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ y = f of x, मतलब क्या इंटीग्रेशन ऑफ f of x लिखा dx। अब कहां से कहा था दोस्तों, x देखो यहां पर x की वैल्यू a से लेके x की वैल्यू b तक। जब हमारा रीजन एंक्लोज हुआ किसी किसके बीच में, हमारा इक्वेशन होगा y = f of x, x एक्सिस और दो इक्वेशन यानी x = a, x = b दोनों लाइन के बीच में होगा। सेकेंड फंडा ऐसा हो सकता है कि हमारा फंडा ही चेंज हो गया, मतलब ये एक्स एक्सिस बाउंड कर रहा था, यहाँ पे हमारा y एक्सिस को कवर करेगा, क्लोज करेगा हमारे किसको, कर्व को। तो ये y एक्सिस क्या कर रहा है, हमारे एरिया को बाउंड कर रहा है, बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस, ये कर्व है, तो यहां पर इक्वेशन है हमारा x = g of x, हमारा y एक्सिस है। और यहाँ पे जो दो लाइन है वो क्या, y = c से लेके y = d तक। इक्वेशन ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y = c से लेके d तक, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, g of y dy। सिंपल है दोस्तों, कोई हार्ड नहीं है, आप लोग ट्राई करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अपन ने अभी तक इंटीग्रेशन x के टर्म में पढ़ा था, अब हम लोग को y के टर्म में इंटीग्रेशन देखना है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हो पूरी तरीके से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं आएगा। अब कुछ पैराबोलास को देख लेते हैं जो आप लोग ने पहले से पढ़ा हुआ है मैथ्स 1 में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताना जरूरी समझता हूं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। तो कुछ स्टैंडर्ड पैराबोलास होते हैं, y = 4ax², y = -4ax², x = 4ay² एंड x = -4ay²। इस तरीके से चार पैराबोलास होता है। पहला पैराबोला कंसीडर करते हैं y = 4ax²। ठीक है, अब इस पैराबोला देखो, जो भी जिसका भी स्क्वायर होता है ना, उस एक्सिस को यहाँ पे टच करता है। ये किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब नेगेटिव रहेगा तो ये पूरा का पूरा पलटी मार देता है, उल्टा हो जाता है। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा दोस्तों, यहां पर आप लोग को। अब यहां पे आते हैं तो ये कैसा है, x = 4ay² है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर किसका, y का, तो यहाँ पे पैराबोला हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये रहा हमारा पैराबोला। ठीक है, ओके। अब यहां पर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा ये x = 4ay²। सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब सिंपल सा हमारा इक्वेशन बन गया। ये तो इसका था। अब नेगेटिव साइड रहेगा तो क्या पूरा का पूरा घूम जाएगा, तो इसको मैं घुमा देता हूं। कैसे, देखो यहाँ पे इस तरीके से एक पैराबोला कुछ ऐसा बन जाता है, x = -4ay²। अब इन दोनों कंडीशन में, इन चारों कंडीशन में हमारा जो इसका जो पॉइंट जो लाई करता है, जो पॉइंट जहां पे लोग टच करते हैं किसी भी एक्सिस को, वो मतलब किसका एंड पॉइंट जो भी लाई करता है वो हमारा ओरिजिन पे लाई करता है 0,0 पर। यहां पर भी क्या होगा, 0,0। समटाइम्स हमारा पैराबोला मान लो कि ये हमारा एक्सिस है, यहां पे कहीं पे होता है, कभी यहां पे होता है, कभी यहां पे होता है, तो उस टाइम पे हमारा इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, x = x - a² = y - b। और यहां पे कुछ तो मल्टीपल्स के टर्म हो सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। b और a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, b और a रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कोऑर्डिनेट्स किसका, इसके एंड पॉइंट्स का, यानी a, b जो हमारे कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करता है। अब इक्वेशन का फॉर्म बीच में माइनस ही होना चाहिए। अगर समझ लो प्लस आ रहा है तो हम लोग को माइनस कॉमन निकाल के, हम लोग को तोड़ के, हमारे हिसाब से एडजस्ट करके हम लोग को लाना पड़ता है। तो वैसा टाइम आएगा तो मैं उस टाइम पे भी आप लोग के साथ खड़ा हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल के लिए फॉर्मूले को आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, तो पैराबोला क्लियर है।
इलिप्स देख लेते हैं। इलिप्स क्या फॉर्मूला, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। याद कर लेना, एक क्वेश्चन में पूछ लिया अगर इलिप्स के बारे में तो सबसे पहले आप लोगों को इक्वेशन पता होना चाहिए। अब इसको आपके हिसाब से ढाल लो दोस्तों, आपको जिस हिसाब से लेके जाना है उसके हिसाब से डाल के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सर्कल का क्या होता है दोस्तों, सर्कल का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। देखा जाए तो ये इलिप्स का अगर ए और बी दोनों अगर इक्वल हो जाएगा, ए और बी दोनों अगर सपोज इक्वल हो जाता है तो ये सर्कल बन जाता है। दिखाता हूं मैं, सपोज ए और बी इक्वल हो गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और बी स्क्वायर को वहां पे लेके जाएंगे, ए और बी देखो सेम होगा तो ए स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस सेम, बेस को एक बार लिखा उल्टा लेके गया तो वहां पे हो गया ए स्क्वायर। अब यही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे सर्कल के, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है रेडियस, और ये अपने को सर्कल जैसा दिखने लग जाएगा ए और बी अगर इक्वल हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, ये इलिप्स और सर्कल। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आप लोग को टॉपिक क्लियर हो गया रहेगा। ये टॉपिक में मतलब इन फॉर्मुलेज में, इन इक्वेशन में कोई डाउट नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, तो बस अब स्टार्ट करते हैं इक्वेशन क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स एक्स एक्स एंड गिवन लाइन। जो भी क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से। हाँ, तो देखो y इज इक्वल टू 2x हम लोग को इक्वेशन दिया, हम लोग क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपल है, y इक्वल टू 2x हमारा y होगा, यहाँ पे y के साथ dx होता है, x इज इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक होता है। ठीक है, एरिया हमें क्या दिया हुआ दोस्तों, सिंपल सा एरिया x इक्वल टू a यानी x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 5 तक, y इक्वल कितना दिया हुआ 2x dx। 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइड में वैसे ही, अब कहां से कहां तक 0 से लेके 5, ये 2 कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 माइनस 0 का स्क्वायर 0, हमारा एरिया कितना आ गया 25। अब यहाँ पे कुछ यूनिट दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट का स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। सिंपल, इसको भी वैसे ही करेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, हम लोग को घुमा दिया हुआ थोड़ा सा, तो हम लोग को एरिया सेम तरीके से करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है, कहां से कहां तक, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 4 तक। इक्वेशन x इक्वल टू क्या दिया आप लोग को 2y दिया हुआ, और यहाँ पे क्या आएगा dy आ जाएगा। तो सिंपल सेम तरीके से वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर कहां से कहां तक 0 से लेके 4, 2 कैंसिल, 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0 कितना आ गया 16 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, अगर मैं इसको प्रॉपरली बनाऊं, प्रॉपरली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूं। देखो यहाँ पर ये मैंने वाई एक्सिस बनाई, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई। ठीक है, सबसे पहले एक्स इक्वल टू 5 वाली लाइन, एक्स इक्वल टू 5 वाली लाइन ये रहेगी, थोड़ा अलग कलर से दिखाता तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। ये रही एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरी लाइन ये इसको लिख देता हूं एक्स इक्वल टू 5। दूसरी लाइन कौन सी है दोस्तों, दूसरी लाइन है हमारे पास एक्स इक्वल टू 0। तो ये एक्स इक्वल टू वाई एक्सिस जो होता है ना, एक्स इक्वल टू 0 ही होता है, ये वाई एक्सिस होता है ना एक्स इक्वल टू 0, और एक्स एक्सिस क्या होता है दोस्तों, एक्स एक्सिस होता है हमारा वाई इक्वल टू 0, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम लोग को y इक्वल टू 0 दिया हुआ, दूसरा दिया y इक्वल टू 5, तो इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दर्शाता हूँ। ये क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 5। तो टॉपिक क्लियर, मतलब फंडे क्लियर, हम लोग को एरिया इसके बीच में ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा फंडा है, अपन दो चीजें कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले एक ना क्रॉस लाइन बना लेंगे। ठीक है, अलग कलर से दिखाता है, इसको भी येलो ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन बनाया। ओके, अब देखो दो तरीके से कर सकते हैं अपन, सिंपल वाले तरीके से। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एक्स इक्वल, ये क्या है y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, y इक्वल टू 4 तक जा रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 4, इंडिकेशन क्या आएगा, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 4, राइट है, सही है। ओके, और कब हम लोग कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, कब हमारा वेरी कर रहा है ये वाला कब, ये क्या है हमारा x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 5, ब्रैकेट में लिख के रखता हूँ x आएगा एक्चुअली, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर लिखता हूँ 5 dx। अब 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा x, और यहाँ पे क्या जाएगा 0 से लेके 4, 5 इंटू 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 5 20, तो इस तरीके से 20 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। आप लोग सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं, ये बन क्या रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ये अगर यहाँ से यहाँ तक ये कितना है दोस्तों, ये हमारे पास है, यहाँ से यहाँ तक देखो आप लोग समझो, ये अपनी 4 वाली लाइन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी 4। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी लाइन है दोस्तों, ये हमारे 5 की लाइन है, तो ये कितना आ गया 5, 5 4 20। सिंपल तरीके से आप लोग को ऐसे भी मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को y दिया हुआ, x दिया हुआ, सिंपल है। एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू पाई बाय 2, यहाँ पे y dx हो जाता है। अब y क्या दिया हम लोग को, sin x दिया हुआ है, तो x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू पाई बाय 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा sin का क्या आ जाएगा cos x dx। cos का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस sin x, तो सॉरी क्या दिया हुआ, cos x नहीं दिया हुआ, sin x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है,
साइन एक्स दिया होता है। यहाँ पर मैं साइन एक्स लिखता हूँ, साइन एक्स डी एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 2 डालेंगे। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, देखो माइनस को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ ब्रैकेट के बाहर। कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, दिखते हैं पहले कॉस पाई बाई 2 डाल देते हैं, माइनस कॉस 0 क्या होता है। तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 1 0 की वैल्यू होती है 1। 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। इस तरीके से हम लोग को हमारा आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हमारा एरिया क्या मिल गया, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व हमारा आ गया। सिंपल है दोस्तों, मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन ही सिंपल है इसमें, कि आप लोग को आसान तरीके से मिल जाएगा। इसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे, एरिया फाइंड आउट करना है। कहां से कहां तक दोस्तों, x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 4 तक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x दिया हुआ है, तो हम लोग को हमारा इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा y के हिसाब से, मतलब y इधर 2/x, इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे y dx लिखेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक 2/x dx। देखो जो भी यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों रेंज, उसको ही हम लोग को यहाँ पर इंटीग्रेट के बाद पुट करना होगा। तो यहाँ पे अंदर x आएगा तभी तो पुट कर सकते हैं, जब इंटीग्रेट करेंगे तो x के टर्म में होना चाहिए और x की वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, y को बाजू में रख दिया और x के टर्म में कन्वर्ट कर लिया और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, हम लोग को आंसर मिल गया। ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर, ये 1/x क्या होता है, log ऑफ x होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो log ऑफ x, और यहाँ पे 1 से लेके 4। ठीक है, 2 वैसे ही, log 4 वैसे ही, माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0 और 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा, सिंपल log 0, यहाँ पे आ जाएगा log 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग 2 का स्क्वायर बाहर लेंगे तो ये 2 log 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, इधर तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी के बाद एरिया इज इक्वल टू व्हाट, 2 नीचे आ जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 log 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log 4 log 2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक के सिंपल, बहुत ही मतलब यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप लोग को फंसा सकता है। ध्यान देना दोस्तों कैसे किया जाएगा। वो क्वेश्चन जो है ना आप लोग का दोस्तों पैराबोला टाइप है, जो मैंने आप लोग को पैराबोला दिखाया उस टाइप का क्वेश्चन। अब किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है दोस्तों, तो हम लोग को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। y का स्क्वायर मतलब कौन से एक्सिस को टच करेगा, y एक्सिस को। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है दोस्तों, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइड वाले y एक्सिस को टच करेगा, ऊपर वाले साइड में। तो मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेता हूं। अब देखो ये वाला हमारे पास x एक्सिस है, मैंने आप लोगों को सिखाया। ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है। ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है, ओके। अब कौन से एक्सिस को टच करने वाला दोस्तों, y स्क्वायर वाला, मतलब y एक्सिस को टच करने वाला पॉजिटिव साइड में। यहां पर मैं इस कर्व को ड्रॉ करता हूं। ठीक है, देखो ये कुछ कर्व हमारा ऐसा बनेगा, क्या बन गया, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। अब x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 हमारे पास मान लेते ये है। अब अपन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन, और यहाँ पे कभी अज्यूम करता हूं मैं x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन। ठीक है, क्या ये x इक्वल्स टू 4। अब हमको दोनों के बीच का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो दो एरिया पकड़ते हैं, एक एरिया 1 है, ये एरिया 2 पकड़ते हैं। अब दोनों एरिया सेम ही है दोस्तों। आप लोगों को पता है x एक्सिस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो दोनों एरिया सेम ही है। तो मैं बोल सकता हूं एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2। यहाँ पे हम लोग को टोटल एरिया निकालना है, तो एरिया अंडर कर्व इक्वल टू व्हाट, a1 प्लस a2। अब दोनों इक्वल हैं तो सिंपली मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स a1 लिख सकता हूं। अब एरिया कैसे लिख रहा है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, अब कहां से कहां तक वेरी करे दोस्तों, हमारा इक्वेशन देखो अपने को अपने हिसाब से डालना पड़ेगा। तो आप लोग की वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू व्हाट 4 तक, और जब यहाँ पे x होता तो यहाँ पर y dx होगा। समझ में आ गया, ऊपर x आ गया तो y dx। तो हम लोग को y के टर्म में हम लोग को हमारे इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू व्हाट, रूट x। यहाँ तक क्लियर हो गया, बस पुट करना है वैल्यू, आंसर निकालने की कोशिश करना। तो एरिया क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 क्यों लिखा आप लोगों को समझ में आया, और ये बाकी सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो 2 एरिया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, अब y की वैल्यू क्या दोस्तों, रूट x है। कितनी है, रूट x, तो पुट कर दो और dx। अब रूट का इंटीग्रेशन देखो सिंपल है दोस्तों, रूट है तो रूट मतलब 1/2 रूट x हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रूट x, और x की वैल्यू 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके 4। ये 2 कैंसिल, समझ में आ गया। अब 4 पुट करना है, 0 पुट करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजीली इसका आंसर भी आप लोग को मिल जाएगा। एक बार सही तरीके से देख लो, अपन ने सब कुछ परफेक्टली किया हुआ है। हाँ एकदम सही है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक सॉर्टेड वे में कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा, तो 1 अपॉन रूट के अंदर 4 माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 0। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखा
गड़बड़ होती है कि नहीं होती है दोस्तों। अब अपन ने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो यही मिस्टेक आप लोग से एग्जाम में भी होने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग करके बताया, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन देखना है, ये गड़बड़ नहीं करना है दोस्तों। तो x इक्वल्स टू 0 से लेके 4 तक ये क्या हो जाएगा, x इज टू 1/2 हो जाएगा। ये गड़बड़ आप लोग को ध्यान देना था, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, x इज टू 3/2 अपॉन में 3/2। अब परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 0 से लेके 4, 3/2 बाहर लेंगे तो हो जाएगा 2/3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पुट किया तो 4/3/2 माइनस 0/3/2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 0/3/2 हो जाएगा 0, 4/3/2 को अपन सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 2 4/3। इसे देखो, अब देखो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 माइनस 0, और 2 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, 8। यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 32/3 इज व्हाट योर आंसर, स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन, देखो यहाँ पर भी किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है। अपने को इक्वेशन क्या दी है, 16x, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन सेम तरीके से कर सकते हैं क्या दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 16x दैट इज इक्वल टू 4√x, ठीक है। x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4, सेम सेम। एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a1 हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू 0 से लेके 4, एग्जैक्टली सेम फंडा दोस्तों। एरिया यहाँ पर क्या है दोस्तों, रूट यानी 4√x है, dx है। 4 को बाहर लेंगे तो 8 हो गया, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से लेके 4, रूट एक्स वैसे ही रह गया। अब रूट एक्स को पुट कर लो यहाँ पे, तो 8 मल्टीप्लाई रूट एक्स का क्या हो जाता है, देखो सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान है। रूट एक्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो x इज टू 3/2/3/2 हो जाता है, ये आप लोग को पता है। यहाँ पे 0 से लेके 4 पुट करेंगे, 3/2 को बाहर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4/3/2 माइनस 0/3/2 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 16, 16/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 16/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3/2 अपन ने आप जस्ट देखा। अब देखो 3 को अपन साइड में लेते हैं, 1/2, 4/1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 माइनस 0 हो जाएगा। 16 8 जा करो, ठीक है। 16 8 जा, देखो 16 8 जा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा, 8 8 48, ठीक है। 144 नहीं होगा, एक सेकंड देख लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 6 जा 8 6 जा 8 6 जा 48, 4 यहाँ पे 8 1 जा 8 प्लस 128 हो जाएगा, कितना 128/3। और इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, एरिया निकला हुआ है, यहाँ पर क्या जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक की चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फंडा क्लियर हो गया यहाँ तक के। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना दोस्तों, उसको थोड़ा स्लोली जाएंगे, तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, लेटेस्ट रेक्टम। क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x हमको दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16/4 यानी कि 4। अब मैं पैराबोला बनाता हूं, तो पैराबोला आप लोगों का कैसा बनेगा, आप लोग ये देखो। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान देना, किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, किसको टच करेगा, y एक्सिस को टच करेगा। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, इसको टच करेगा y एक्सिस को। चलो फटाफट से y को टच करा देते हैं यहाँ पर नए कलर से, ठीक है। ये बन गया, ये बन गया, थोड़ा और एक्सटेंड करके यहाँ पे, ओके। y एक्सिस से कुछ इस तरीके से टच करके जाएगा, समझ में आ गया। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, तो यहाँ पर ना इसका अगर मैं एक ऐसा लाइन होता है जो इसके एग्जैक्टली एक ऐसे लाइन ऐसे पॉइंट से पास होता है जहां पे इसका क्या होता है, एक तरीके से बोलते हैं सर्कल का सेंटर होता है, वैसे इसका एक पॉइंट होता है। उस पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होती है तो उसको बोलते हैं अपन लेटेस्ट रेक्टम। इस सर्कल का कैसे फोकस होता है, सेंटर होता है, इसका एक फोकस पॉइंट होता है, उस पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होती है उसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम का अपना यूनिट क्या हो गया, 4,0 हो गया। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो एक्स एक्सिस पे 4 है, वाई एक्सिस पे ये होती है, वाई एक्सिस वाली y = 0 वाली लाइन होती है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी दो एरिया, इसको पकड़ते एरिया 1, इसको पकड़ते एरिया 2। हम लोग क्या फाइंड करना है, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। ये क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इंप्लाई ये करता है y इज इक्वल टू रूट 16x यानी कितना 4√x, ठीक है। बस अब देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। अब देखो आप लोग देखो कौन सा एरिया आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 4 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और 2 बार एरिया आ रहा है, देखो आप लोग देखो 2 बार एरिया आ रहा है। कहां से दोस्तों, ये देखो ये x, ये हमारा y = 0 से। आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं, इसको वर्टिकल भी ले सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। अगर वर्टिकल लेंगे तो देखो y = 0 से लेके y = इधर तक जाना पड़ेगा,
ये कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग बहुत तरीके से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अपन हॉरिजॉन्टली ही जाएंगे, तो एरिया यहाँ पे 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा A1, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, x इक्वल टू 0 से लेके 4 तक, ठीक है, x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक। अब यहाँ पे y dx आ जाएगा, y हमारे पास क्या है दोस्तों, सेम x इक्वल टू 0 से लेके 4, y की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास, अपन ने जस्ट फाइंड आउट की है 4√x, और इसको हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया हुआ है, 4 को बाहर लेंगे तो 8 हो जाएगा। और कुछ छूट रहा है दोस्तों, देख लो एक बार, नहीं तो रूट एक्स को अपन सिंप्लीफाई करते तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ पे पुट करेंगे 4 से लेके 0 तक, 3/2 बाहर तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यहाँ पर 4:3/2 माइनस 0:3/2, 4:3/2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2 का क्यूब 8, यहाँ पे 8 आ गया, 8 8 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 128/3 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। समझ में आया इतना? कोई डाउट है दोस्तों? नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन ऐसा है कि y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ये आ गया 4 माइनस वाई, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर कोई भी x का टर्म नहीं था, x का कोई टर्म नहीं था, x स्क्वायर का टर्म था, इसके लिए हमने क्या किया, नंबर को y के पास भेज दिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसको मैं x माइनस 0 का स्क्वायर और इसको मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा y माइनस 4 ऐसे लिख सकता हूं। अब आप लोग की देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, हमेशा y को पॉजिटिव में रखने की कोशिश करने का इस तरीके से। अब देखो ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, मतलब हम लोग को जो पॉइंट मिला लिटरेस्ट रेक्टम का पॉइंट, मतलब फोकस का पॉइंट मिल गया, वो 0,4 मिल गया। कंपेयर करेंगे इसको हम लोग इसके साथ x माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो y माइनस बी के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन गौर करो दोस्तों ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे तो नेगेटिव साइन आ रही है। नेगेटिव मतलब उल्टा, पॉजिटिव मतलब सीधा जाएगा, नेगेटिव मतलब उल्टा। तो यहाँ पे हमारे किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, मतलब किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब एक्स एक्सिस को कैसा टच करेगा, उल्टा, मतलब कैसा, पॉइंट क्या हमारा पॉइंट कौन सा दोस्तों, पॉइंट आ रहा है 0,4 मैंने पॉजिटिव, ये हो गया 1 2 3 और यहाँ पे 4 पकड़ते हैं, ये क्या जगह 0,4, ये पॉइंट को पकड़ा अपन ने, और इसका सीधा बन रहा है कि उल्टा, ऑब्वियसली उल्टा बन रहा है, मैंने पहले समझा दिया कैसे उल्टा बन रहा है, आप लोगों को क्लियर हो गया क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो आप लोग का कुछ ये आप लोग का होगा। और आप क्वेश्चन में क्या बोला, वाई ये इक्वेशन और एक्स एक्सिस, तो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस और इसके बीच में हम लोग को कर्व को समझना है, इसके बीच का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। इसको पकड़ लो एरिया 1, इसको पकड़ लो एरिया 2। सिंपल, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 4 तक जानी है। देखो x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू जो कर्व है वहां तक जानी है, और यहाँ पर 2 टाइम्स एरिया है, तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा एरिया अंडर द कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में लेके जाके इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, या फिर आप लोग इसको y इज इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं, इंप्लाई ये करता है y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में अपन ये लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। जब देखो यहाँ पर सिंपल है, कर्व कैसे होगा, 2 टाइम्स a1 हो जाएगा, ठीक है, ये a1 लिखा, ये a2 लिखा, ये a1 है हमारे पास, ये a2 है हमारे पास, इसको मैं a1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 2 टाइम्स a1 लिख दिया तो यहाँ पे 2 वैसे ही रखेंगे, a1 क्या, अब देखो कहां से कहां तक, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 4 तक, तो x की वैल्यू 0 रखी और कहां तक रखी 4, यहाँ पे क्या जगह y dx, समझ में आ गया इतना, y रखा, यहाँ पे x और x आ गया, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू 0 से लेके 4 तक, y की वैल्यू हमारे पास क्या ढूंढो, y कहाँ गया दोस्तों, y हमारे पास है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है। अब सिंपल है दोस्तों, इंटीग्रेट ही करना है। 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाए, सॉरी 4 का इंटीग्रेशन होगा 4x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3, यहाँ पर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय क्या जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पर 0 से लेके 4, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब अपॉन में 3, सिंपल। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो दोस्तों, तो कैसा हो जाएगा 4 4 जा 16 एक्स क्यूब, 4 का क्यूब कितना 64 अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो दोस्तों देखो कुछ सब चीजें एकदम सॉर्टेडली मिल जाएंगी हम लोग को। कैसे, आप लोग ये बताओ, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 4 जा 16 दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में 4 4 जा 16 के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हम लोग को किस तरीके से मिलेगा, वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को हमारा इस पॉइंट को भी फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्स एक्सिस यहाँ पर कौन से पॉइंट पे हम लोग को कट करके दे रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा रीजन थोड़ा सा वैरी करता हुआ चलेगा, तो इस चीज पे हम लोग गौर करना था, ये चीज हम लोग को ध्यान देते हुए चलना था। चलो इस पे देख लेते हैं एक बार कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो 2 टाइम्स तो एरिया आ गया, यहाँ पे हम लोग को 2 पॉइंट जो हम लोग को फाइंड आउट करना है उस पर भी ध्यान दे देते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स हमारे पास क्या है दोस्तों, वो फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये है ना पॉइंट, यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 हो रही है, तो यहाँ पर y की वैल्यू सपोज मैं 0 पुट करता हूं, क्या y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू 2 मिलेंगी। कैसे, देखो 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 वैल्यू मिलेंगे। तो ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 2,0 और यहाँ पर क्या आ जाएगी -2,0। समझ में आ गया। अब ध्यान दो दोस्तों, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है ना दोस्तों कहां से कहां तक जा रही है और x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। ये लाइन है x इक्वल्स टू 0 और ये लाई कर रहा है x इक्वल्स टू 2 तक। समझ में आ गया, x इक्वल्स टू 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रीजन जरा सा वैरी कर गया, 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 2। आगे क्या, यहाँ पर पुट करेंगे y dx, अब रीजन सही है, एकदम सॉर्टेडली आ गया। x इक्वल्स टू 0 से लेके 2, y की वैल्यू कितनी दोस्तों, y हमारे पास है, हाँ बिल्कुल है, क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बस रीजन पे ध्यान देना दोस्तों, हम लोग को पॉइंट फाइंड आउट करना रह गया था तो उसे फाइंड करना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर क्या क्या 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे पुट करेंगे 0 से लेके 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 जा कितना हो गया दोस्तों 8 माइनस 2 का क्यूब अपॉन में 3, 8 3 जा 24, 8 2 का क्यूब 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, सही है। और इधर पे 24 माइनस 8 अपॉन में 3, अब 24 में से 8 जाएगा तो बचेगा 16 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 32 अपॉन 3 इज व्हाट आवर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग को हमारा इक्वेशन यानी हमारा एरिया अंडर द कर्व मिल गया, ठीक है। तो आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, एक भी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा नहीं, लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंट ये पार्ट था और ये पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज था जो हम लोग ने मिस कर दिया था। क्या, हम लोग को ये पॉइंट x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 2 तक का एरिया हम लोग को निकालना पड़ना था, वो अपन ने छोड़ दिया था, लेकिन अपन ने उसको भी फाइंड आउट कर लिया और बाकी सारी चीजें इसके ऊपर ही डिपेंडेंट, और अपने अब हम लोगों ने हमारा एरिया निकाल लिया। अब मुझे कैसे क्लिक हुआ कि अपन कुछ मिस कर रहे हैं, जब मैंने सॉल्व करना चालू किया, जब मैंने 4 पुट करना चालू किया, मैंने देखा तो मेरे को नेगेटिव नंबर मिल रहा है। अब एरिया कभी भी नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पर क्लिक हुआ कि मेरा एक चीज छूट रहा है, तो मैंने यहाँ पर अभी समझा और उसके बाद सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, तो इन सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए हैं, समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन क्या देखेंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।